नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और आज जो बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो बेसिकली यूएस मार्केट जो स्ट्रांग हुआ था, सीपीआई का जो डेटा आया था उसकी वजह से आज बाजार में 200 पॉइंट निफ्टी गैप अप हुआ था। तो क्या ये जो गैप अप हुआ है, तो क्या ये आगे बरकरार रहेगा और क्या इस गैप अप के बाद बाजार एक नए हाई को टच कर सकता है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं एनालिसिस करके बताऊंगा वो बड़े टाइम फ्रेम में बताऊंगा, तो एक ओवरऑल पिक्चर आपके लिए काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसके टारगेट्स आजकल नहीं आ रही हैं, बट हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिसके हिसाब से एक अप्रोच बना के आप ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो 19,675 की है। तो आज एक बड़ा गैप अप हमें निफ्टी में देखने को मिला था, यहाँ पे एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था। और गैप अप के बाद देखो दोस्तों, हम कोई भी एनालिसिस करें, हम कहते हैं भाई निफ्टी है 100 पॉइंट नीचे जाएगी, 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, या 150-200 पॉइंट को ऊपर नीचे का टारगेट रखेंगे। अगर बाजार बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते उस कंडीशन में। तो यहां पे हम समझेंगे कि बाजार ने अभी जो निफ्टी ने जो गैप अप दिया है उस गैप अप को थोड़ा समझेंगे। तो यहां पे हमने डेली का चार्ट लिया और डेली के चार्ट पे हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। अब यहां से हम ट्रेंड लाइन लेके गए हैं यहां तक, हम देखेंगे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, और ये हो गया हमारा थर्ड टॉप। और थर्ड टॉप के ऊपर इसने जो गैप अप ओपनिंग दी है, इसको दोस्तों बोलते हैं, ये गैप है जिसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप जो होते हैं दोस्तों, उस तरीके के गैप होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते हैं। इट मींस जब भी गैप रेजिस्टेंस पे बनता है या सपोर्ट पे बनता है तो उसके फिल होने के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं, यानी कि पहले टारगेट लगाएगा उसके बाद वो फिल होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो गैप बना है, ये गैप जो हमें देखने को मिला है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस पे बना है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर सकते हैं, बट भैया बाय कर ही नहीं पाए क्योंकि गैप अप हो गया। अब ये गैप अप के बाद अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट की जो कैंडल अगर आप देखते हैं तो पूरी कैंडल जो थी वो पॉजिटिव कैंडल थी। ओपनिंग होने के बाद बाजार हल्का सा नीचे आया, बट उसके उसने बुलिश क्लोजिंग ही कर दी। अब अगर हम इसको कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ओपनिंग प्राइस इस कैंडल का 651 था और हाई 693 का बना और क्लोजिंग हुई 675 की, यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई। तो ये कैंडल होगी जी हमारी बुलिश। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया डेली चार्ट की। दोस्तों बात करूं 15 मिनट की बात नहीं करा, क्योंकि 15 मिनट में छोटे छोटे 15-20 रुपए के टारगेट स्टॉप लॉस के लिए मेरे ख्याल से काम करना भी फिलहाल बनता नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि बाजार बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन दे रहा है उस वजह से भी। और दूसरी बात इंट्राडे में अचीव ही नहीं हो रहे, क्योंकि अगर इंट्राडे में अगर आप काम करेंगे, अगर आज के दिन में अगर हमने ऑप्शन बाय किया हो, चाहे कॉल ऑप्शन चाहे पुट ऑप्शन, तो आपको पैसा नहीं मिला होगा, इस बात की गारंटी। रीजन है कि मूवमेंट ही नहीं हुई पूरे दिन में, आपका इतना थीटा डिके हो जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। बाजार के फेवर में भी जाएगा, बट ऑलरेडी विक्स इतनी बड़ी हुई है तो थीटा बहुत जल्दी डिके होगी। तो इंट्राडे में तो कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अभी फिलहाल। तो इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा, रीजन के मूवमेंट नहीं होगी। पूरे दिन आज बाजार में मूवमेंट नहीं थी एक्चुअल में, अगर बात करें 30-40 पॉइंट की ही मूवमेंट हुई थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप अप हुआ है और गैप अप के बाद इसके हिसाब से जो उसका फर्स्ट टारगेट बनता है वो बनेगा यहाँ पे टारगेट 1 जो बनता है वो बनेगा निफ्टी का एग्जैक्टली, जो मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स पे। तो 19,849 का फर्स्ट टारगेट बनता है इसका, 19,849 का इसका फर्स्ट टारगेट बनता है। और सेकंड जो टारगेट बनता है वो 20,250 के आसपास बनता है, जो कि ये है, ये हो गया इसका जी टारगेट 2। तो अभी जो ब्रेकआउट दिया है तो उस ब्रेकआउट के हिसाब से बाजार इतना जाता हुआ लगता है। बट दूसरी कंडीशन दोस्तों ये भी है, वो आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि फिलहाल ये गैप तो बना है, बट कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में बाजार में तेजी नहीं आती, मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे आके फिर से उसमें इस तरीके से रिकवरी देखने को मिलती है। यानी कि बाजार ऊपर गया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने, रिटेस्ट के बाद उसने क्या करा, यहाँ पे इतने अपने टारगेट लगा दिए। तो फिलहाल अभी जो बाजार को देख के लग रहा है, बाजार को देख के फिलहाल यही लग रहा है कि मार्केट 20,200 के आसपास जा सकता है। जो वॉर का इंपैक्ट हुआ था उसकी वजह से बाजार गिरा था, बट हो सकता है कि यहाँ से जो रिकवरी आई है वो धीरे धीरे इसको नए हाई की तरफ लेके जा सकती है। तो अभी निफ्टी का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर डेली चार्ट में मैं देखूँ तो भाई ये जो ब्रेकअवे गैप है इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट 19,850 का हो सकता है और सेकंड टारगेट 20,250 के आसपास निफ्टी का हो सकता है। दूसरे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने आपको दिखाया निफ्टी का चार्ट, अब हम डायरेक्टली लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट की तेजी थी, हालांकि 200 पॉइंट निफ्टी बुलिश हुआ,
मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा बुलिश होना चाहिए था, बट उतनी खास तेजी अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली है। मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये डेली का चार्ट हमने किसका लिया हुआ है, बैंक निफ्टी का लिया हुआ है, और बैंक निफ्टी आज बेरिश ही रहा। अगर आप देखेंगे लास्ट कैंडल जो निफ्टी की थी वो बुलिश थी, बट बैंक निफ्टी की बेरिश थी। रीजन उसका क्या था, 15 मिनट का चार्ट अगर हम इसका देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, जिसके बारे में मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, जो कि हैंगिंग मैन था, जो कि निफ्टी में तो फेल हो गया था, बट बैंक निफ्टी में अच्छा खासा इसने काम किया। और उसके बाद ये जो एरिया है ये पूरा कंसोलिडेशन वाला एरिया था। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मॉर्निंग से ही मार्केट क्या था, कंसोलिडेट हो गया था, लास्ट तक कंसोलिडेशन रहा। तो जिसने भी बैंक निफ्टी में चाहे पुट लियो चाहे कॉल लियो नेकेड पोजीशन बनाई होगी, उसकी वैल्यू काफी हद तक, उसका जो थीटा है वो काफी डिके हो गया होगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर आपने भी बैंक निफ्टी की कॉल पुट ली और आपका भी अच्छा खासा थीटा डिके हुआ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि भाई देखो सीधी सीधी बात है, आपकी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं आपकी एनालिसिस कितनी परफेक्ट हो सकती है, बट अगर भैया बाजार में मूवमेंट ही नहीं है, अगर नेकेड पोजीशन बनाएंगे बाजार में मूवमेंट ही नहीं है, तो भैया थीटा तो डिके होगा ही होगा। अगर स्ट्रेटेजी बना के करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, बट इतना कुछ खास उसमें भी मिलेगा नहीं आपको। क्योंकि ऑप्शन बाय करने का बेनिफिट तब होता है जब बाजार में मूवमेंट होती है, अच्छी खासी मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट ही नहीं होगी तो भाई कोई फायदा नहीं ना काम करने का। अब ये तो 15 मिनट का चार्ट है, बट वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट दिखाए तो डेली के चार्ट में कुछ लेवल्स हैं दोस्तों जो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये जी एक यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 44,800 का है। हालांकि बहुत दूर का है दोस्तों, अभी 44,050 के आसपास का माफ कीजिएगा 44,200 के आसपास का रेट चल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि बाजार जो है इसी रेंज में थोड़ा सा काम कराता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अभी मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकते बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर 200 पॉइंट अगर निफ्टी बुलिश हुआ है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी को 400-500 पॉइंट के आसपास बुलिश होना चाहिए था। बट आज की जो कैंडल थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो ये एक गैप था जो कि बैंक निफ्टी में बना था। तो हो सकता है कि बाजार धीरे धीरे से गैप भी फिल कर सकता है, बट एग्जैक्टली पिक्चर बहुत ज़्यादा भी क्लियर नहीं है। वहीं पे मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 आवरली पर लेके जाता हूं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे यही कहेंगे कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, और हो सकता है क्योंकि ये जो गैप बना है दोस्तों वो किसी भी रेजिस्टेंस पे नहीं बना है। मैं फिर से कहना चाहूँगा ये जो गैप बना है वो कोई भी रेजिस्टेंस पे नहीं है, ये कोई भी ब्रेकअवे गैप नहीं है। ब्रेकअवे गैप जो बना है वो निफ्टी में बनाया। हो सकता है कि मार्केट ये गैप को फिल करने आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये जो कैंडल है, अगर हम देखेंगे इस कैंडल का जो हाई है 43,900 के आसपास का है। तो हो सकता है कि 200 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट की करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और अगर अगर आपको बैंक निफ्टी को बाय भी करना है तो 44,400 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर बाजार में तेजी आ सकती है, नहीं तो नीचे से दोस्तों ये 43,900 के आसपास जा सकते हैं। रीजन क्या है, अपने गैप को फिल कर सकता है, क्योंकि ऊपर हाई ओपन भी सेम बना हुआ है, नीचे गैप जो छूटा हुआ है वो कहीं ना कहीं फिल हो सकता है। दूसरे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिन निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, 180 पॉइंट्स के आसपास अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी भी पूरी तरीके से आज कंसोलिडेट रहा है। अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं, 1 आवरली का चार्ट दिखाऊंगा, तो ये आपको कुछ चार्ट इस तरीके का दिखाई देगा। बिल्कुल जो यहाँ पे फिन निफ्टी है ये अपने रेजिस्टेंस पे ही काम करा रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस पे ही दोस्तों इसने पूरा की पूरा कंसोलिडेट करा। हालांकि आज अच्छा खासा गैप तो देखने को मिला, बट उस गैप के बाद कुछ हुआ नहीं है। मतलब एक होता है ना, चलो गैप बना है, आज ट्रेड करेंगे, कुछ करने को मिलेगा, कुछ भी नहीं था। निफ्टी बैंक निफ्टी इसके साथ साथ अगर आप देखें फिन निफ्टी पूरी तरीके से कंसोलिडेट था। कुछ खास अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को नहीं मिली, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं थी। वहीं पे दोस्तों एक रिलायंस के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा आपसे कि रिलायंस का जो फर्स्ट हाफ था, मतलब जब कैंडल ओपन हुई थी तो उसमें हाई ओपन सेम था, और वो ये जो कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी पूरी बेरिश थी। उसके बाद जो हाई ओपन सेम का जो स्ट्रेटेजी मैंने अपने कोर्स में भी आपको बताई हुई है, जो हाई ब्रेक हुआ उसके बाद जो तेजी आई दोस्तों वो बहुत जबरदस्त तेजी, बहुत सही देखने को मिला। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब भी आपको मार्केट में कोई गैप देखने को मिलता है, गैप देखने को मिला, हाई ओपन सेम है, तो हाई ओपन सेम की वजह से कई बार क्या करते हैं, पोजीशन शॉर्ट बनाते हैं। बट अगर वहीं पे बाजार नीचे जाके दोबारा से हाई ब्रेक करता है तो वहां से मार्केट में एक अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिलती है, और इस लो के एसएल से अगर आप ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। इसको डिटेल में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं हमारे जो आपको मिल जाते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम दोस्तों कुछ भी
चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं, सीख के कुछ करना चाहते हैं, खुद सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, एक पार्ट टाइम अर्निंग, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। 7,999 का हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। साथ साथ कहना चाहूँगा हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, और इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, जो नए लोग हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से ही शुरुआत करिए। इसमें आपको एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल बाजार जो है, बाजार बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है। निफ्टी में ब्रेकआउट दिया है, बट कल देखते हैं कल क्या होगा। हालांकि एक ओवरऑल पिक्चर मिल गई है कि बाजार बुलिश रह सकता है, बट हो सकता है कि एक बार अपने लेवल को रिटेस्ट करने भी आए, और अभी जो गैप बैंक निफ्टी में बना है हो सकता है वो भी फिल करने आ सकता है। बाकी जो लेवल्स आपको दिए उसको आप ध्यान में रख के अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।